दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। वैसे हर प्रांत में अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, तेलंगाना में तेलुगु, तमिल में अलग तमिल, इसमें मलयालम, ऐसे अलग अलग भाषाएं हैं। उस भाषा में भी भिन्न भिन्न प्रकार के रंग है। जैसे एक अकेले उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरह की हिंदी बोली जाती है, वैसे ही हमारे मराठवाड़ा विभाग में जो भाषा बोली जाती है उसे दक्खनी कहा जाता है। वो जैसे हिंदी, कन्नड़ और मराठी ऐसे भाषा का, इन तीन भाषाओं का फ्यूजन है वो दक्खनी। इसी दक्खनी भाषा में बहुत से ऐसी लुभावनी कहावतें हैं, मुहावरे हैं, ऐसी बहुत सारी बातें बताई जाती है। दक्खनी यह भाषा तेलुगु प्रांत के हैदराबाद के प्रमुख होने के कारण, वहाँ का कैपिटल होने के कारण, महाराष्ट्र में उसका प्रभाव होने के कारण ऐसे अलग अलग मिक्सचर हो गया है। बड़ा चढ़ाकर अगर बात करनी है तो अलग ही ढंग से उसको बोला जाता है। उसी से मैं विषय की शुरुआत कर रहा हूं। आज भाषा का ज्ञान नहीं दे रहा हूं, भाषा में जो इंटरेस्टिंग बातें आती है उससे मैं अपने विषय की तरफ जा रहा हूं। अगर कोई गरीब आदमी है और उसके घर में कुछ खाने के लाले होते हैं, वो खाना भी नहीं ठीक से बना सकता, लेकिन बड़ा चढ़ाकर बोलने की आदत होती है, तो वैसे हमारी दक्षिणी भाषा में कहा जाता है घर में नहीं जवारी, अन्ना अम्मा पूरिया पकारी। मतलब घर में ज्वार भी नहीं है, रोटी बना सके ऐसी ज्वारी भी घर में नहीं है, लेकिन घर में नहीं जवारी, अम्मा पूरिया पकारी। वो बोलता रहता है बाहर कि अब जाके घर में खाना खाऊंगा, अम्मा पूरिया पका रही है, पूरा होने के बाद बहुत खाऊंगा, ऐसे वो बोलता रहता है। ये बड़ा चढ़ाकर बोलने वाली बात है। इतना बड़ा चढ़ाकर बोलने की आदत है कि अगर वो घर से कुछ रूखी सूखी रोटी खा के आया है तो ऐसे नहीं बताएगा वो बाहर कि मैं रात की वाली बासी रोटी खा के आया हूं। वो बोलेगा पीले बादाम के परोठे और रोशन चिराग का सालन खा के आया हूं। अब पीले बादाम के परोठे, इसका मतलब होता क्या है? पराठे तो हर जगह होते हैं, लेकिन पीले बादाम के पराठे क्या होते हैं? ज्वार में ही एक पीलिया ज्वार होती है, जहां जिसे मराठी में पिवड़ा कहा जाता है। तो वो पीले जवारी जो सस्ती मिलती है, बहुत ही सस्ती होती है। अभी आजकल हाइब्रिड ज्वारी होती है ना, वो नहीं थी उस वक्त, पीले की ज्वारी बनती थी, तो वो सबसे सस्ती ज्वारी होती थी। वो सस्ती ज्वार लेकर उसके रोटियां बनाना, मतलब पीले बादाम के परोठे और रोशन चराग का सालन। यहाँ हमारे यहाँ अंबाड़ी की भाजी बोलती है मराठी में उसको, जिससे वो निकालता है, रस्सी बनती है ना, उसके धागे निकलते हैं, उसे अंबाड़ी कहा जाता है। तो वो भी एक सस्ती सब्जी हुआ करती है जो हर खेतों में उगाती है और सस्ते में, फ्री में मिल जाती है। तो पीले बादाम के परोठे और रोशन चिराग का सालन बोला जाता है। इस तरह अपने घर की गरीबी को छुपाकर बताने की आदत बहुत है। एक तो बच्चा 10वीं में फेल हुआ होता है और उसको पूछा जाता है कि बेटा कितना पढ़े हो, तो वो बोलता है 10वीं में 10 बार पढ़ चुके हैं, आगे और पढ़ना चाहते थे, वालिद ने मना कर दिया, वरना हम और आगे पढ़ रहे थे। अब 10वीं में 10 बार फेल हो चुका आदमी ऐसी बातें करता है, 10वीं में 10 बार पढ़ चुके हैं। घर में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन बताना इतना होता है। यही आदत देश के राजनीतिक लोगों में है। 10वीं में 10 बार पढ़ चुके हैं, आगे और पढ़ना चाहते थे, वालिद ने मना कर दिया। अब ये 10वीं में 10 बार पढ़ चुके लोग इतनी बातें करते हैं जैसे लगता है कि उन्होंने ग्रेजुएट कर लिया है। अब हाल ही की बात ले लीजिए, हमारे महाराष्ट्र के नेता शरद चंद्र पवार ने कह दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर 82 साल की उम्र में बन सकता हूं, जैसे मोरारजी देसाई बने थे, लेकिन मैं नहीं बनूंगा, मैं लड़ूंगा, बीजेपी के खिलाफ लड़ूंगा। अब भाई, आपको बोल किसने दिया था कि आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे? कि यूं ही घर में नहीं जवारी अम्मा पूरिया पकारी, मतलब बनेंगे तो नहीं। मैं आपको कुछ फिगर्स दिखा देता हूं जो आपको देखना भी जरूरी है, क्योंकि वो ऐसे फिगर्स है जो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। 2004 में जब इलेक्शन देश में हुए थे तो 8 सीटें कुल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की चुन के आई थी। उसके बाद 2009 में चुनाव हुए, 9 सीटें चुन के आई थी। उसके बाद 2014 में चुनाव हुए, 5 सीटें चुनकर आई थी। उसके बाद 2019 में चुनाव हुए, 4 सीटें चुनकर आई है। अगर कुल जमाव किए जाए, कुल मिलाकर देखा जाए, तो एनसीपी के, मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, जो शरद पवार की पार्टी है, 18 और 8 24, 25 तक भी आंकड़ा नहीं जाता है। अब तक 56 भी नहीं, अब तक 25 भी नहीं।
50% भी नहीं, अब तक 24 ही सांसद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बना चुकी है। अब 20 साल की राजनीति में जो कुल मिलाकर 24 सांसद चुनकर नहीं ला सकता, वो ख्वाब देख रहा है देश में पीएम बनने के। इसीलिए कहा था मैंने सो पहले ही, घर में नहीं जवारी अम्मा पूरिया पकारी। अगर इनकी बात देखी जाए, इनके पार्टी की बात देखी जाए, तो 22 साल इस पार्टी को स्थापित कर हो चुके हैं। मुझे शरद पवार एक भी ऐसी बात बताए, एक भी ऐसी बार बताए कि जहां उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने खुद के बलबूते पर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई है। एक बार भी नहीं है। शरद पवार भी खुद कांग्रेस पार्टी से होकर मुख्यमंत्री बने हैं, वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री ना बने हैं, ना किसी को बना पाए हैं। घर में नहीं जवारी अम्मा पूरिया पकारी। पवार जी को पूछा जाए, पवार जी क्या कैसे नेता है? बहुत बड़े नेता है, बहुत बड़े नेता है। रोज पीले बादाम के परोठे और रोशन चिराग का सालन खाते हैं घर में। अरे भाई, पीले बादाम के पीलिया ज्वार को पीले बादाम कह लेने से बादाम नहीं होता है, वो पीलिया ज्वार ही रहती है। रोशन चिराग का सालन कहने से बहुत कुछ बड़ी चीज नहीं बनती है, वही होती है। अगर आपने वो पाकीज़ा फिल्म देखी है ना, जिसमें वो तवायफ के कोठे पर नाचना देखने के लिए बहुत सारे लोग आते रहते हैं, और कोठे पे बैठी एक औरत, जैसे ही एक ठेकेदार उसके कोठे पे आ जाता है तो वो जोर से कहती है, आइए आइए ठेकेदार साहब, यहां बैठिए। लेकिन ठेकेदार का अगला वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है, नहीं नहीं, बंदे अपनी औकात में अच्छे हैं। और वो बैठ जाता है एक किनारे, उसी कोठे पर लोगों के साथ गाना देखते देखते वहीं किनारे बैठ जाता है। वो ठेकेदार का उस वक्त का डिसीजन बिल्कुल सही था, लेकिन क्योंकि तुरंत उसके बाद वहां पे गोलियां चलने लगती है, अगर ठेकेदार जाके अच्छी जगह बैठ जाता तो शायद ठेकेदार ही गोली का शिकार बन जाता। बंदे अपनी औकात में अच्छे हैं, वो उस ठेकेदार को मालूम था, लेकिन राजनीतिक ठेकेदारों को यह कब पता चलेगा? शरद पवार राजनीतिक जीवन में अपनी पार्टी के एक बार 2 आंकड़ों वाले सीट भी नहीं ला चुके हैं, मतलब 10 भी नहीं, 10 का आंकड़ा भी कभी पार नहीं कर पाए वो सांसदों की सीट का, और चले देश के प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखने। अब मैं कह दूं कि मैं माधुरी दीक्षित से शादी नहीं करना चाहता हूं, मेरे कह देने से क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी ही माधुरी दीक्षित मेरे साथ शादी करने के लिए राजी होने वाली है, देखेगी भी नहीं मेरी तरफ वो। लेकिन मैं कह दूंगा कि मुझे माधुरी दीक्षित से शादी नहीं करनी है। देखिए देखिए, सुशील कुलकर्णी का कितना बड़ा त्याग है, वो माधुरी दीक्षित से शादी करने का प्रपोजल उसने ठुकरा दिया है। लेकिन माधुरी ने कब कहा था, भाई मैं तुझसे शादी करूंगी? वैसे ही शरद पवार का ये प्रधानमंत्री बनने का पेशकश, ये दावों को ठुकरा देना वैसे ही लगता है। क्या इन्हें कोई प्रधानमंत्री बनाने जा रहा था? जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, जब वो नेता विपक्ष थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक मत के कारण गिर गई थी। एक मत से नहीं, एक मत न मिलने के कारण गिर गई थी। उस वक्त के संसदीय भाषणों में क्या शरद पवार का नेता विपक्ष का भाषण सम्मिलित था? उनकी जगह माधवराव सिंधिया को बोलने के लिए कहा गया था। जब सरकार गिरी तो राष्ट्रपति भवन में जाने वाले शिष्टमंडल में क्या शरद पवार थे? वहां भी शरद पवार नहीं थे। नेता विपक्ष बनाकर भी शरद पवार को वो स्थान कांग्रेस में कभी नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ना शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाया गया। कितनी बार कहा गया संजय राउत के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, शरद पवार बन सकते हैं। शरद पवार की राजनीतिक पहुंच तो देखिए, कांग्रेस का उम्मीदवार शरद पवार घोषित करते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए, उसके लिए ममता बनर्जी समर्थन भी नहीं देती है। यह है इनका राजनीतिक बड़प्पन। और ये चले हैं बोलने के लिए कि मोरारजी देसाई 82 साल में भाग्यवान रहे कि वो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन मैं नहीं बनूंगा। रोशन चिराग का सालन खा के आए हैं, पीले बादाम के परोठे खा के आए हैं,
10वीं में 10 बार पढ़ चुके हैं। आपके हाथों में कुछ भी नहीं है और आप बोल रहे हैं कि हम बहुत बड़े बनने जा रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आए, ये बात मेरी सहमत हो आप, तो आप जरूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।